जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग एक बार फिर सौरमंडल की यात्रा करते हैं और आज हम लोग साथियों एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट, ओर्ट क्लाउड, धूमकेतु, उल्का पिंड, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। यह सौरमंडल की आज लास्ट क्लास है। तो इस क्लास को यदि आपने देख लिया तो पूरा सौरमंडल अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। सौरमंडल, सौरमंडल का स्ट्रक्चर जो है वह बिल्कुल आप लोगों को ध्यान होगा। ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, शुक्र है, ये पृथ्वी है। लंबाई चौड़ाई बिल्कुल मत जाइएगा, ये पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है। इसके बाद मंगल ग्रह है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, उसके बाद वरुण है, अरुण और वरुण। ये है ग्रहों का क्रम। ठीक, अब एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ना साथियों, वह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये छोटे छोटे पिंड बहुत सारे हैं, इसमें छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, धूल के कण हैं, हिम कण हैं। ये सारे सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। एक भीड़ सा है पिंडों का, ये सारे सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। इसी में एक छोटा सा पिंड है जिसका नाम है सेरस। सेरस, इस सेरस को भी समझते चलिएगा। सेरस है इसी में। इसी के बाद साथियों यहां पे बिल्कुल इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह छोटे छोटे पिंड यहां पर भी हैं। छोटे छोटे मतलब ये नहीं कि हाथों में लेकर टहलेंगे, फिर भी लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक है। ये काइपर बेल्ट है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। काइपर बेल्ट। ये क्या है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक, एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये इसका नाम है, इसका काइपर बेल्ट नाम है। कहीं कहीं कुइपर बेल्ट भी दिया गया है। इसमें साथियों 4 बौने ग्रह आते हैं। कौन कौन? पहला है प्लूटो। प्लूटो या प्लूटो भी कहीं कहीं लिखा होता है। प्लूटो या प्लूटो ही लिखिए, प्लूटो सही होगा। प्लूटो। दूसरा है इसी में एरिस। एरिस, एरिस में ए भर रहेगा, एरिस। तीसरा है मेकमेक, मेकमेक। और चौथा है हामी, हामी। ये चारों बौने ग्रह इस काइपर बेल्ट में है। यह भी पिंड है। यह इसी काइपर बेल्ट में सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। सेरस कहां चक्कर काट रहा है? एस्टेरॉयड बेल्ट में। इन्हीं पांचों को मिलाकर इन पांचों को बौना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। क्योंकि छोटे हैं ना, तो बौना ग्रह है। इनको वामन ग्रह भी कहा जाता है। इन पांचों को क्या कहा जाता है? वामन ग्रह। वामन ग्रह भी कहा जाता है। ये इन पांचों को वामन ग्रह इसलिए कहा जाता है। वामन ग्रह साथियों उनको कहा जाता है जिनका द्रव्यमान इतना हो कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल आकार पकड़ चुके हो। मतलब ठीक ठाक द्रव्यमान हो और गुरुत्वाकर्षण इतनी हो कि उनका आकार गोल आकार हो चुका हो। लेकिन ये जब चक्कर काटते हैं सूर्य का ना, तो इनका चक्कर अनियमित कक्षा में होता है। अनियमित कक्षा का मतलब होता है कि मान लीजिए प्लूटो है, तो जब यह चक्कर काटेगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो हो सकता है कि वरुण इस प्रकार काटेगा। हो सकता है वरुण इस प्रकार काट रहा है,
हो सकता है अरुण का रास्ता काट दे, या हो सकता है अपने ही कुछ बौने ग्रहों का रास्ता काट दे, मतलब दूसरे की कक्षा में प्रवेश न कर जाए। भाई ग्रहों की परिभाषा क्या है? ग्रह, ये बुध इस प्रकार चक्कर काटेगा, शुक्र इस प्रकार चक्कर काटेगा, पृथ्वी इस प्रकार चक्कर काटेगा। क्या पृथ्वी की जो कक्षा है, क्या बुध की कक्षा में इस प्रकार आ रही है? नहीं आ रही है। तो ग्रहों की परिभाषा ही होती है कि जो किसी का कक्षा में काटते हो अपने कक्षा में चक्कर काटते हो, वो ग्रह। प्लूटो को 2006 में बेइज्जती के साथ इसी कारण निकाल दिया था AIU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसी कारण से निकाल दिया था, क्योंकि प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है। तो बौने ग्रह, वामन ग्रह उन्हें कहा जाता है जो किसी का रास्ता काटते हो लेकिन गोल आकार पकड़ चुके हो, ठीक ठाक द्रव्यमान हो। ठीक, सबसे छोटा बौना ग्रह जो है साथियों, सबसे छोटा जो बौना ग्रह है उसका नाम है पियाजी। पियाजी, इसको भी ध्यान दीजिएगा, पियाजी को, यह सबसे छोटा बौना ग्रह है। प्लूटो जो बौना ग्रह है इसके कुछ उपग्रह भी हैं। कौन कौन उपग्रह है? तो पहला है इसका उपग्रह जिसका नाम है साथियों चेरान। चेरान यह पहला है, 5 उपग्रह है इसके। दूसरा है स्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स। तीसरा इसका उपग्रह है निक्स, निक्स। चौथा है केरबेरान, केरबेरान, केरबेरान। और 5वां है इसका हाइड्रा, हाइड्रा। ये इसके 5 उपग्रह हैं प्लूटो के, मतलब इसके भी उपग्रह हैं प्लूटो के, जिस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये जो हामी है ना, इसका भी 2 उपग्रह है। एक का नाम है नमाका, नमाका, और दूसरे का नाम है हाइका। हाइड्रा नहीं, हाइड्रा इसका है प्लूटो का, ये हाइका है, हाइका। बौने ग्रहों को अगर आकार के क्रम में देखेंगे ना तो बिल्कुल यही क्रम है। प्लूटो सबसे बड़ा है, एरिस दूसरे नंबर पे है। कहीं कहीं एरिस को बड़ा दिखाया गया है किसी किसी किताब में, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखेंगे, या मेरे हिसाब में ज्यादातर किताबों में प्लूटो सबसे बड़ा है, एरिस दूसरा नंबर, मेघ तीसरा नंबर, चौथा हामी है, और 5वां ये सेरस है, ये वाला जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है। ये 5 बौने ग्रह है ना, वामन ग्रह है। ठीक, ये जो साथियों काइपर बेल्ट जो है ना, काइपर बेल्ट जो है, इसके बाद यहां पे ओर्ट क्लाउड पाया जाता है। ओर्ट क्लाउड क्या है? ओर्ट क्लाउड धूल के कण से बना हुआ एक लेयर है सूर्य के चारों तरफ, यानी कि पूरे सौरमंडल का लास्ट बॉर्डर यही है। सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष दूरी मानी जाती है इसकी, ओर्ट क्लाउड। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है, इसके नाम को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पे ओर्ट, ओर्ट क्लाउड, ओर्ट क्लाउड, याद है ओर्ट क्लाउड। ये सबसे लास्ट काइपर बेल्ट के बाद वाला हिस्सा, जो छोटे छोटे पिंडों धूमकेतुओं का बना हुआ है। ये धूमकेतु क्या है भाई? तो 2 शब्द आते हैं साथियों, धूमकेतु, धूम केतु और उल्का पिंड, उल्का पिंड। धूमकेतु और उल्का पिंड, ये क्या है? तो धूमकेतु साथियों धूल के कण, हीम के कण, मतलब बर्फ के हल्के फुल्के कण, और गैसों का मिला हुआ एक पिंड है। यह भी एक पिंड है धूमकेतु। यह भी अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अनियमित कक्षा मतलब यह भी किसी की भी कक्षा को काट सकता है, कोई इसका फिक्स कक्षा नहीं है धूमकेतुओं का। इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। किनको? इन धूमकेतुओं को क्या कहा जाता है? पुच्छल
तारा भी कहा जाता है। तारा पुच्छल तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका आकार जो है साथियों ना, इनका आकार जो है कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का आकार, इस प्रकार का आकार होता है। इनको पूंछ टाइप की चीजें होती हैं, इनके पास पूंछ लगा रहता है। और ये चूंकि इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, तो ये जब यहां से चलते हैं सूर्य की तरफ ना, मान लीजिए क्षुद्र ग्रहों में धूमकेतु यहां भी पाए जाएंगे, धूमकेतु वहां भी पाए यार, जहां धूल कणों का पिंड बना हुआ है वहीं धूमकेतु है, धूमकेतु यहां भी है वहां भी है। तो धूमकेतु जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां से चलते हैं, इधर आते हैं ना, तो सूर्य के जब करीब पहुंचते हैं तो बढ़ने लगते हैं, आग लग जाता है इसमें घर्षण के कारण, तापमान हाई के कारण आग लग जाता है। तो ये पूंछ जो है जलने लगता है, पूंछ जलने लगता है। इसे क्या कहा जाता है? इसी स्थिति को तो पुच्छल तारा कहा जाता है। ठीक, इसी स्थिति को पुच्छल तारा कहा जाता है। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध धूमकेतु है ना साथियों, उसका नाम है, सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु का मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, उसका नाम है हेली। हेली ये सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। ये धूमकेतु है शुमेकर 9, शुमेकर लेवी 9 है ये शुमेकर लेवी 9। यह 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराया था। एंकी और टेंसल नाम के कुछ और भी धूमकेतु हैं। इसी प्रकार जो ये उल्का पिंड है ना, बड़ी सिंपल है। ये जो धूमकेतु है ये सूर्य की तरफ जाते हैं। उल्का पिंड जो है, ये जो उल्का पिंड है ये यहीं से चलते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं। ये जो बड़े होते हैं वो तो जलकर खत्म नहीं हो पाते, तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उन्हें उल्काश में या उन्हीं को उल्का पिंड कहा जाता है। जो छोटे होते हैं वह पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही है उल्का पिंड। पृथ्वी पे गिर गए, बड़े साइज के हैं तो उल्काश में है, और उल्का पिंड उन्हीं उल्काशमों को ही कहा जाता है। मतलब जो सूर्य की तरफ जाएगा वह धूमकेतु है, पुच्छल तारा है। जो पृथ्वी पर गिरेगा वह उल्का पिंड है। सबसे बड़ा अंतर इसका यही है। पूरे सौरमंडल के पिंडों को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। बस यही देख लीजिए, इसके बाद क्लास को डिवाइड किया जाए 3 भागों में। पहला भाग है क्लासिकल प्लेनेट। क्लासिकल प्लेनेट पहला भाग है क्लासिकल प्लेनेट। दूसरा भाग है प्लूटोन्स और तीसरा भाग है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज तीसरा पार्ट है। ये जो क्लासिकल प्लेनेट है इसमें 8 ग्रह आते हैं। जो ये बुध से लेकर वरुण तक की कहानी है, बुध से लेकर वरुण तक 8 ग्रह क्लासिकल प्लेनेट कहे जाते हैं। वहीं प्लूटोन से किसे कहा जाएगा? तो प्लूटोन से जो प्लूटो के समान है, तो ये चारों ग्रह प्लूटो, एरिस, मेघ और हामी चारों प्लूटो के समान माने जाते हैं। तो इन्हीं चारों को प्लूटोन्स कहा जाता है। प्लूटो, एरिस, मेघ और हामी को। स्मॉल सोलर सिस्टम में छोटे ग्रह आते हैं, यानी कि सेरस आएगा, ये वाला जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है। मात्र ये जो है, और भी खोजे जाएंगे जब छोटे छोटे ग्रह, तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में रखे जाएंगे। ठीक, इतनी ही कहानी साथियों बची थी सौरमंडल से, जो यहां पे आके समाप्त हो गई। ओट क्लाउड को आप लोगों ने देखा, ये लिख दिया, बाकी सारी कहानी यहां पे जाके समाप्त हो जाती है।
तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा साथियों, और हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है साथियों कि क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग जो लोग कर रहे हैं उनको तो हाथ जोड़कर प्रणाम, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय।